बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर, क्या हाल चाल है आपका? कैसे हैं आप? हम उम्मीद करते हैं जी आप बिल्कुल सही होंगे, ठीक होंगे और दुआ करते हैं अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो प्यारे व्यूवर, आज मेरा बीपी हाई था, काफ़ी देर से बीपी हाई होता है, तो हम डॉक्टर के पास कोई नहीं गए। तो अभी मिनासा मुझे कह रहे थे चलो डॉक्टर के पास, तो क्योंकि डॉक्टर जो यहाँ पर मरीज़ को चेक किए बगैर मेडिसिन नहीं देता, तो ये उन्होंने जी जैसे हम खाने पीने की चीज़ें मशीन से निकालते हैं ना, पैसे डाले और निकाल ले, उसी तरह की मशीन लगाई है। तो इसमें भी जो मेडिसिन चाहिए उसका नंबर लिखा है, तो उतने पैसे डाले, बटन दबाए, मेडिसिन बाहर आ जाती है। तो ये बड़े खूबसूरत से शाम के व्यू थे, तो मैंने कहा चले थोड़े से आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आपने देखना है और मुझे बताना है कि जी आपको ये मेडिकल स्टोर का जो एक नई ना उन्होंने मशीन में मेडिसिन लगाई है, आपको कैसी लगी है। तो यहाँ पर मीनार साहब आ गए हैं, तो उससे मिलाती हूँ आपको। ये एक बंदा आ रहा है, पता नहीं कौन है, मैं जानती नहीं हूँ, आप जानते हैं तो मुझे बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हो? खैरियत है? दौड़ दौड़ के आया हूँ डॉक्टर के पास, पर्स भूल गया था तो सांस चढ़ गई। देख ले डॉक्टर कितना अच्छा है, उसने संभाल के रखा था। वो मुसलमान है डॉक्टर, मरोक्का है, मराकश का है। मराकश का है, तो उसने संभाल के रखा हुआ था पर्स। तो यहाँ मैंने कहा बड़े खूबसूरत से व्यू थे, थोड़े से चले आपको दिखा देती हूँ। ये देखें आप शाम के व्यू। तो मेरा बीपी काफ़ी हाई हो जाता है, तो वो डॉक्टर को बोला था मेडिसिन लिख के दे दे, तो उसने बोला कि नहीं मेरे पास लेके आओ, जितनी देर तक मैं खुद नहीं चेक करूँगा ना मुझे पता नहीं चलेगा कि कितना बीपी हाई है या क्या कंडीशन है, तो फिर मैं मेडिसिन दूँगा। तो वो फिर मैं मेडिकल स्टोर पे चली गई थी, जैसे मैंने आपको पीछे दिखाया मेडिकल स्टोर, ऑटोमेटिकली मेडिसिन निकलती हैं जहाँ से। तो मैंने साहब की फिर पर्स रह गया था उधर, वो लेने चले गए। तो यहाँ पर जी ये चर्च भी है इनका, ये देखें शाम का टाइम है, लाइटें ऑन होगी, तकरीबन 6:15 का टाइम था। तो मैंने कहा चले मैं आपको दिखाऊं, ये देखें, ठीक है जी, ये देखें। तो यहाँ पर गाड़ियों की पार्किंग है, तो हम यहाँ पे जी गाड़ी पार्किंग की हुई है मिनाज साहब उन्होंने, तभी हम यहाँ से निकलते हैं तो फिर जाते हैं घर। ये देखें, तो फिर मेडिसिन कौन सी ली वो भी मैं आपको इंशाल्लाह दिखाती हूँ जाके घर। यहाँ पर गाड़ी के पास गाड़ी खड़ी है, तो जगह नहीं है दरवाजे खोल के अंदर बैठने की, तो वो मिनाज साहब और वो दूसरा बंदा जो ना आपस में बात कर रहे थे, तभी गाड़ी बाहर निकालते हैं, फिर मैं गाड़ी में बैठती हूँ। ठीक है जी, तो चलें फिर मैं इंशाल्लाह घर जाके ना इन खूबसूरत व्यू के साथ आपको ना अपनी मेडिसिन भी दिखाती हूँ। अच्छा जी, ये मैं मेडिसिन लेके घर आ गई थी। रात को मैं व्लॉग नहीं बना सकी क्योंकि मेरा बीपी बहुत हाई हुआ था, तो मेरे सर में बहुत दर्द था। तो अभी मैं मेडिसिन खाने लगी थी, तो मैंने कहा चलें आपको दिखाऊं। तो ये देखें, ये 2 मेडिसिन है जो दी है डॉक्टर ने मुझे, तो उसने बोला कि 1 हफ़्ता खाओ, खाने के बाद फिर मेरे पास आना, फिर मैं बीपी चेक करूँगा कि फिर तेज़ है या इससे कंट्रोल है आया, कि क्यों तुम्हारा बीपी हाई होता है। यानी कि उसने पूरी इन्फॉर्मेशन ली है तुम्हारी फैमिली में किसका बीपी हाई होता है, किसका नहीं होता, तुम्हारी मामा का, पापा का या तुम्हारी किसी सिस्टर का, मतलब जिसका होता है वो मुझे बताओ। फिर मैंने बताया कि मेरी अम्मी का बीपी हाई होता है। यहाँ पर डॉक्टर इस तरह करते हैं कि पूरी तफसील पहले पूछते हैं, फिर आगे जाके तो मेडिसिन जो है ना देते हैं। तो मैं ज़रा मेडिसिन खा लूँ, फिर बाकी की तफसील आपको बताती हूँ। अच्छा जी, 1 से 2 बार मिनाज साहब गए थे डॉक्टर के पास ना, कि भाई मेडिसिन लिख के दे दे, तो मैं लेके दूँ, मेरी बीवी का होता है बीपी हाई ना। उसने कहा कि इस तरह मैं कभी भी नहीं दूँगा, तुम लेके आओ, मैं ख़ुद चेक करूँ। तकरीबन 2 से 3 बार मैं चेक करूँ जब तक मुझे तसल्ली नहीं हो जाए कि आया इसका बीपी कितना हाई है या कितना लो होता है। मतलब मेरा नीचे और ऊपर वाला दोनों बीपी हाई होते हैं जिस वक़्त होते हैं ना। किसी वक़्त तो महीना गुज़र जाता है, होता ही नहीं कभी, तो किसी वक़्त ऐसे ही हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा होता है फिर। तो फिर इस वजह से ना डॉक्टर के पास गई थी रात को मैं, फिर चेक करवा के तो फिर उसने मेडिसिन दी है लिख के ये। फिर हम आते हुए स्टोर से ये लेके आए थे। तो अभी 1 हफ़्ता खाऊँगी मेडिसिन, फिर दोबारा से चेक करवाने जाऊँगी। फिर वो चेक करेगा इस मेडिसिन से बीपी कंट्रोल हो रहा है, बढ़ तो नहीं रहा दोबारा। तो फिर इंशाल्लाह अल्लाह करे इसी दवाई से कंट्रोल हो जाए। तो रिक्वेस्ट करते हैं जी, बहुत 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 दुआ करनी मेरे लिए, ताकि अल्लाह ताला मुझे इस बीपी से आराम दे। और जिस किसी बहन भाई का बीपी हाई होता है या कोई दुख प्रॉब्लम है या कोई परेशानी है, अल्लाह ताला सबकी दूर फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। मैंने कहा आपको मेडिसिन में दिखा दूँ, ये देखिए ये मेडिसिन है जो मैंने खानी है। रोज़ 1 गोली खाया करनी है, दोनों 1-1 ना रोज़ाना, हफ़्ता पूरा। अच्छा जी, मैंने मेडिसिन खाई थी, मेडिसिन खाने से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बीपी थोड़ा ठीक हुआ था, लेकिन बिल्कुल ठीक नहीं हुआ था। लेकिन अल्लाह पाक का शुक्र है कि पहले से काफ़ी बेहतर है। अभी आवाज़ से भी पता चल रहा होगा कि मेरी तबीयत बेहतर हो गई है। फिर मैंने दाल चावल बनाए, उबले चावल और मिक्स दालें बनाई, जिसमें मैंने 4-5 दालें, यानी कि चारों दालें और साबुत मसर
डाल के फिर मैंने बनाए। और साथ जी हमने सलाद बनाया, खीरा, चुकंदर, गाजर और मकई के दानों का। तो इसके ऊपर नमक नहीं मैंने डाला था, तो लीमू ऐसे ही साथ रखा था। मैंने कहा अगर किसी ने डालना हुआ तो डाल लेंगे। तो ये मिनाज साहब आए थे दिन को खाना खाने, ये उनके लिए खाना था, तो हमने अभी बाद में खाना खाना है। तो मिनाज साहब खाना खा के चले गए थे। फिर उसके बाद आया हमारा नंबर, यानी कि मेरा और बच्चों का, क्योंकि बच्चे स्कूल नहीं गए थे और फिर आशा भी आई हुई थी, इसलिए हमारी 4 प्लेटें हैं खाने की, सॉरी, चावलों की। तो यहाँ पर जी जो मैंने दाल बनाई थी वो मैं दाल डाल रही हूँ जी प्लेटों में चावलों के ऊपर। तो आयशा को मैंने कहा कि आज पतली वाली दाल बनाइए जिसके साथ चावल खाने का मज़ा आता है, तो दाल चावल बनाए, चले मिल के खाते हैं। तो यहाँ पर फिर जी मैंने दाल डाली और सलाद में से कुछ सलाद हमने खाया, कुछ मिनाज साहब ने खाया। तो सलाद हमारा आधा ख़त्म हो चुका था, तो ये थोड़ा सा सलाद पड़ा हुआ है। तो फिर जी खाते खाते हमारा दिल किया कि दाल चावलों के साथ दही हो तो ज़्यादा मज़ा आता है खाना खाने का। फिर जी आयशा को मैंने कहा तुम भी दही डालोगी? कहती जी मैं भी डालूँगी, उसको भी दही पसंद है। फिर हम लोगों ने जी चावलों के साथ दही डाला। अच्छा जी, फिर हमने चावलों के साथ दही डाला, दही डाल के चावल खाए। बच्चों को चावल मैंने मिक्स करके दे दिए, मैंने कहा खाएँ। मैं तो सालन कम खाती हूँ, मेरे बच्चे उससे भी कम खाते हैं। तो इसी के साथ अगर मैं किसी बहन भाई की वीडियो पे नहीं आ सकी तो उनसे मैं माज़रत चाहती हूँ। तो मैं इंशाल्लाह जिस बहन भाई की वीडियो पे नहीं आ सकी हूँ, 2 एक साथ ही वॉच करूँगी। तो यहाँ पर एक मेरी दोस्त जो है, उसने बनाया था ये रेशियन सैलड, तो वो लेके आई थी, तो मैंने सोचा चलें ये भी आपको साथ दिखा देती हूँ। ये देखें कितना खूबसूरत और कितना प्यारा लग रहा है। और मैंने ना देखा तो मुझे बड़ा प्यारा लगा, तो मैंने कहा चले एक छोटी सी वीडियो बना के अपने बहन भाइयों के साथ शेयर करती हूँ। तो हमारी पाकिस्तानी बहन है जो बना के लेके आई थी, और मैंने इसको चेक किया था, माशाल्लाह बहुत ही मज़े का था। तो मैंने आशा को भी चेक करवाया, मैंने कहा चलो तुम भी चेक करो और मुझे बताओ कैसा है। तो फिर ये आशा ने भी चेक किया, तो वो भी कहती बहुत मज़े का है। इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।